वाराणसी और मथुरा के मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया। ऐसे नालायक को, ऐसे डकैत को अगर अबू आजमी ने कहा कि वो उनका नायक है, उनका नेता है, तो मुझे धिक्कार है ऐसे पुरुषों पे कि उन्हें अभी तक यहां से निकाल के पाकिस्तान क्यों नहीं भेज देते। ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी हिंदुस्तान में रहने का जरूरत नहीं है। जो खाते तो हिंदुस्तान में है, लेकिन बात हमेशा मुगलों की करते हैं, तुर्कों की करते हैं, आतताइयों की करते हैं, आतंकियों की करते हैं। भारत सोने की चिड़िया थी अशोक के समय पे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे। उसके बाद इन लुटेरों ने लूट करके भारत को कंगाल बना दिया। भारत अगर समाजवादी पार्टी के नेता इतने संस्कारवान होते तो अपने पिताजी के हाथ से माइक छीनने का भरे स्टेज पे काम नहीं करते। वहां पे अपने पिताजी को इन्होंने स्टेज पे से ढकेलने का काम किया। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी नहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उसके अवधेश प्रसाद जैसे विचारधारा रखने वाले लोग हमको हमेशा यही लगते हैं कि ये हिंदुस्तान के हैं ही नहीं, ये पाकिस्तान से आए हुए। ज्यादा क्रूर अगर किसी को मानते हैं तो गजनवी, गोरी, चंगेज, तैमूर, औरंगजेब, बाबर, यही है जो सबसे ज्यादा क्रूर शासक रहे, लुटेरे रहे, आताताई रहे, जिन्होंने हमारी माताओं बहन बेटियों को कुछ दिनारों में बेच दिया। उनके साथ अनैतिक दुराचार किया। कांग्रेस पार्टी के लोग जिन्होंने 79 सैनिकों पे अयोध्या में गोली चलवाने का काम किया और मासूरियों को खून से लाल करने का काम किया। सही आंकड़ा तो यही देते हैं। आज देखिए पूरे विश्व से लगभग 66-65 करोड़ लोग स्नान करके गए हैं प्रयागराज से। अगर एक बार भी ये सारे सनातनी जग गए तो इनकी पार्टी का पता नहीं चलेगा। और देख लीजिए अबू आजमी उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आएंगे, उनकी औकात नहीं को आ जाए। ऐसे अनर्गल प्रलाप करने वाले, बयान देने वाले लोगों को ये जनता दौड़ा के पीटने का काम करेगी, ध्यान रखिएगा। जो उन खलनायकों को नायक बनाने का काम कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है ऐसे दोगलों को बात करते हुए कि जिसने देश को लूटा, जिसने देश को बर्बाद किया, जिसने हिंदू संस्कृति को करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये अबू आजमी के बयान को कैसे देखते हैं। तो पहले आप ही से हमारा प्रश्न है, योगी जी ने कहा कि यूपी भेज दीजिए, हम इलाज कर देंगे, क्योंकि अबू आजमी ने कहा कि 52 साल औरंगजेब ने भारत में राज किया। अगर वो क्रूर शासक होता तो 34% हिंदू उनके साथ ना होते, उनका सिपा सलाहकार हिंदू ना होता और औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था। देखिए, अबू आजमी के बारे में जो महाराज जी ने कहा ना कि उसका उत्तर प्रदेश भेज दीजिए, हम इलाज कर देंगे, तो मुझे यही लगता है कि उनके इलाज की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो हिंदू माताओं बहन बेटियों के साथ कुदृष्टि रखा, जिसने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया, मुसलमानों के ऊपर जो 2.5% का इंपोर्ट शुल्क, सीमा शुल्क जो लगा हुआ था, उसको समाप्त कर दिया, मंदिरों से नगाड़े और घंटे बजाने पे प्रतिबंध लगा दिया, जिसने श्री कृष्ण भगवान की मूर्तियां तोड़ करके मथुरा से वो दरगाह की सीढ़ियों पे, मस्जिदों की सीढ़ियों पे चुरमा दिया, जिसने अपने शासनकाल में वाराणसी और मथुरा के मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया। ऐसे नालायक को, ऐसे डकैत को अगर अबू आजमी ने कहा कि वो उनका नायक है, उनका नेता है, तो मुझे धिक्कार है ऐसे पुरुषों पे कि उन्हें अभी तक यहां से निकाल के पाकिस्तान क्यों नहीं भेज देते। ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी हिंदुस्तान में रहने का जरूरत नहीं है। जो खाते तो हिंदुस्तान में है, लेकिन बात हमेशा मुगलों की करते हैं, तुर्कों की करते हैं, आतताइयों की करते हैं, आतंकियों की करते हैं और इनको अपना आका और नायक बनाने का प्रयास करते हैं। योगी जी ने कहा कि इनको यूपी भेज दीजिए, हम इलाज कर देंगे, तो कैसा आप लोग इलाज करेंगे? मतलब योगी जी किस तरह का इलाज? योगी जी वही इलाज करते हैं जो योगी जी ने कहा था कि अपने एक और थे टिकैत साहब, उन्होंने भी कहा था कि अगली बार हम लखनऊ में आकर के धरना और प्रदर्शन करेंगे। तो माननीय योगी जी ने कहा था कि उनको दिल्ली और लखनऊ की राजधानी में फर्क महसूस हो जाएगा, वो एक बार यहाँ प्रदर्शन करके देख लें। तो यहाँ पे कानून और व्यवस्था का राज है, यहाँ पे आतंकवादी और अपराधी या तो यहाँ है या तो प्रदेश छोड़ के बाहर है, देश छोड़ के बाहर है, और या फिर उनकी जगह जेल में है और नहीं तो ऊपर चले गए हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि बीजेपी ने बयान दिलवाया है और एनसीपी के एक नेता कह रहे हैं बीजेपी की बी टीम है। यही बात तो संजय राउत को अलग बना देती है कि जब भी किसी व्यक्ति की विरोध करने की जरूरत होती है तो संजय राउत ऐसे ही अनर्गल प्रलाप करके उसका बचाव करते रहते हैं। औरंगजेब खलनायक तो सपा तो नायक बता। औरंगजेब खलनायक था और खलनायक ही रहेगा। हम विदेशी आक्रमणकारियों को अपना न पूर्वज मानते हैं और न उनसे किसी प्रकार का नाता रखना चाहते हैं। वो आदमी तो कह रहे हैं कि औरंगजेब के समय पे भारत सोने की चिड़िया। हाँ, यही जो है नापने का इन्हीं के पास पैमाना था, विश्व बैंक का सारा पैसा भारत के पास था। अरे भारत सोने की चिड़िया थी अशोक के समय पे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे। उसके बाद इन लुटेरों ने लूट करके भारत को कंगाल बना दिया। भारत तब नहीं सोने की चिड़िया था,
भारत तब इन आक्रमणकारियों के चंगुल में फंसा हुआ था और त्राही त्राही कर रहा था। यहाँ की जनता त्राही त्राही कर रही थी, परेशान थी। हमारे साथ फिर बातचीत करने के लिए एक बार और आ गए हैं गोरखपुर के जाने माने चेहरे, हिंदुत्व का चेहरा दीपक दबंग जी। दीपक जी क्या कहेंगे? अबू आजमी ने कहा है कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था, मंदिरें नहीं तोड़वाई, उसके समय में जीडीपी शानदार थी, सीमाएं अफगानिस्तान से बर्मा तक थी। उसका ये कहना है कि औरंगजेब के समय में भारत सोने की चिड़िया थी। पहले तो हम उन नमाजवादी पार्टी के नेताओं को यह बताना चाहते हैं जो अबू आजमी जैसे लोगों को अपना आका मानते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ महाराज जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, इनके जैसे लोगों का सही इलाज करना उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने इसी पे पीएचडी कर डाला है और इनका सही इलाज भी करने का काम वही करते हैं। पीएचडी इन्हीं के एक चाचा थे आजम, आज देख लीजिए उनकी क्या स्थिति है। इनके एक चाचा इलाहाबाद के हैं अतीक अहमद, उनकी स्थिति देख लीजिए। एक आजमगढ़ से ही थे इनके चाचा, उनका भी इलाज जो हुआ वो पूरा विश्व चर्चा का विषय बना। अब फिर यही बात ये लोग कहवाना और करवाना चाहते हैं। अरे सभ्यता हम समाजवादियों से क्यों सीखे? या क्या अबू आजमी हमको सभ्यता हमारी संस्कृति बताएगा? नायक इस नमाजवादी पार्टी का होगा। हिंदुस्तान हमेशा अपने कर्मों और सिद्धांतों के पक्ष चिन्हों पे चलने का काम किया है। यहाँ आताताइयों की कोई जरूरत नहीं है। अगर आताताई अगर इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो योगी आदित्यनाथ जी उनका सही इलाज भी करना जानते हैं। बुला रहे हैं इलाज करने के लिए, पीएचडी की है ना इन पे। लोग पूछ रहे हैं किस तरह का इलाज करेंगे? अरे डॉक्टरी उन्होंने किया है, इनके चाचाओं का देख लीजिए ना, मुख्तार, अतीक, आजम, अब आजमी भी आएंगे तो इनका सही इलाज होगा। अब योगी आदित्यनाथ जी चैलेंज करके बुला रहे हैं। अगर नमाजवादी पार्टी के नेता इतने संस्कारवान होते तो अपने पिताजी के हाथ से माइक छीनने का भरे स्टेज पे काम नहीं करते। वहां पे अपने पिताजी को इन्होंने स्टेज पे से ढकेलने का काम किया। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी नहीं नमाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उसके बाद देखिए इनके एक चाचा है शिवपाल चाचा, जो है तो इनके साथ, लेकिन दिल उनका भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ है। शिवपाल यादव जी का, इनकी एक भाभी है, वो देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी। ये नमाजवादियों की विचारधाराओं से नहीं ताल्लुक रखते हैं। इनके एक भाई है, उनकी भी स्थिति यही है। संजय राउत ने कहा कि आप लोगों ने अबू आजमी से बयान दिलवाया है, और एनसीपी के एक नेता ने कहा कि अबू आजमी आपके बी टीम में। बी टीम ये होंगे उनके, हमारे लिए न ये बी टीम थे, न सी टीम थे और न जी टीम होंगे। हमारे वहां भारतीय जनता पार्टी में हम अशफाक उल्लाह खान की भी इज्जत करना जानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम की भी इज्जत करना जानते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी जी की भी हम तारीफ करना चाहते हैं, उसके बाद शाहनवाज हुसैन जी की भी। लेकिन हिंदुस्तान में रह के अगर दोगला चरित्र अगर कोई उजागर करता है तो उसका सर भी कुचलना जानते हैं। तो ये दीपक दबंग थे, ऐसा ही बोलेंगे। हमने बोला था थोड़ा धीरे बोलिएगा, लेकिन दीपक दबंग जी ऐसा ही बोलते हैं और बोलते रहेंगे। मनीष जी क्या कहेंगे? कुछ लोग क्या अबू आजमी औरंगजेब को नायक बनाने में लगे? उनका कहना है कि जब औरंगजेब का शासन था तो देखिए 34% हिंदू उनके साथ थे। अगर वो धर्मांतरण कराते, हिंदुओं पर कत्लेआम करते तो 34% हिंदू उनके साथ होता। उनका सिपह सलाहकार जो था वो भी हिंदू था। और उनका कहना है कि औरंगजेब के समय भारत सोने की चिड़िया था, इसीलिए अंग्रेज आए थे। ये ऐसे निकृष्ट व्यक्ति पर हम लोग आज डिबेट कर रहे हैं जिसका नाम लेना भी गुनाह है। औरंगजेब है कौन? आक्रांता, लुटेरा, बलात्कारी, उस पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं। और धन है भारत जहां आज़ादी सबको है हर चीज़ बोलने की। अब ये बताइए कि औरंगजेब रहमतुल्लाह हो गए और राणा प्रताप सिंह का कोई नाम नहीं लेता है। समाजवादी पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है। अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश जी अपने बम्बई के नेता अबू आजमी के वक्तव्य को सपोर्ट कर रहे हैं कि उनको बोलने का अधिकार है, बोल सकते हैं। मैंने बलात्कारी लुटेरे को सपोर्ट शुरू से समाजवादी पार्टी करती आ रही है। लड़के हैं, लड़के से गलती हो जाती है। अब ये देखिए कांग्रेस भी हुई, वक्फ कानून कांग्रेस लाया और 13 में तो लूटने का पूरा कानून दे दिया वक्फ का। जितने भी कानून बनाए गए हैं उल्टा सीधा कांग्रेस की सरकार रही, सपा की सरकार रही। माननीय योगी आदित्यनाथ ने अभी परसों वक्तव्य दिया है विधानसभा में,
68 हाँ 68 हमारे जो है सांस्कृतिक धरोहर को जमीन के नीचे दबा दिया गया था संभल में। माने हम हिंदू मतलब बाहुल्य होते हुए भी हम किस तरह दबे कुचले गए हैं। उनका कहना है आप लोग बयान दिलवा रहे हैं। नहीं बयान दिलवा कैसे रहे हैं, कोई बच्चा है बयान दिलवा रहे हैं। संजय राउत तो कह रहे हैं। संजय राउत कहा है तो उधर अगर संजय राउत कह रहे होते तो उस पार्टी में चले गए होते, भाजपा छोड़ दिए होते। बच्चे हैं संजय राउत। और रही बात कांग्रेस की, ममता बनर्जी पार्टी की, सपा की, ये मुस्लिम तुष्टीकरण में भिड़े हुए हैं। बिहार चुनाव में जनता इनको पूरा जवाब देगी। इन लोगों ने जो हिंदुत्व कुंभ में कोई नहाने गया, न ममता बनर्जी गई, न राहुल गांधी गए, न तेजस्वी गए, न लालू परिवार से कोई आया। कोई नहाने गया? नहीं गया कोई नहाने। क्यों? क्योंकि उनको मुस्लिमों का वोट चाहिए। हिंदुओं का वोट तो खैर उनको मिलता ही है। और हिंदू जो है इस पे विचार करे कि आपने 60 साल कांग्रेस को दिया, कांग्रेस ने वक्फ वोट आपको दिया। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से समाजवादी पार्टी का कहना है, एक नेता है जो अयोध्या कहिए फैजाबाद सीट से आप लोगों को वहां से हराने का काम किया, अयोध्याबाद से अवधेश प्रसाद, उन्होंने कहा कि ऐसा क्या कहा है अबू आजमी ने कि हम इसकी निंदा के। उदित राज ने कहा कि 40 से 50% जो अधिकारी थे वो हिंदू थे। तो कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है उनके बयान का और सपा भी कर रही है। अवधेश प्रसाद जिस समाजवादी पार्टी का वो नेता है, और ये खुद हमको लगते हैं समाजवादी वाले नहीं, समाजवादी पार्टी के ही ब्लड के हैं। अवधेश प्रसाद जैसे विचारधारा रखने वाले लोग हमको हमेशा यही लगते हैं कि ये हिंदुस्तान के हैं ही नहीं, ये पाकिस्तान से आए हुए पाले हुए लोग हैं। और सुन लीजिए, इसके पहले कुंभ जो हुआ, आज वहां ये समाजवादी और कांग्रेसी नहीं दिखे। चाहे राहुल गांधी हुए, चाहे सोनिया गांधी हुई, चाहे इंदिरा गांधी हुई, ये लोग कभी कुंभ नहाने का काम नहीं किए। चाहे वो राहुल, ये प्रियंका वाड्रा हुई जो इनके बहनोई हैं, ये रॉबर्ट वाड्रा, ये लोग नहीं गए। लेकिन मक्का मदीना पे, मजार पे ये लोग चादर चढ़ाने का काम करने के लिए, जाने के लिए तैयार रहते हैं। आज सनातन लोग हिंदू अपने आस्था को जान गया है, लेकिन ये कांग्रेस विचारधारा वाले, ये अब भी हमको तो डर लगता है। अंग्रेजों से ज्यादा अगर कोई खतरनाक है हिंदुस्तान में तो ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग हैं। अरे भाई, वो नायक हो सकता है अबू आजमी का, आजम खान का, उनके परिवार का, और जो हमारे भाई ने कहा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का वो नायक हो सकता है। हिंदुस्तान की जनता तो उसे खलनायक मानती थी, खलनायक मानती और खलनायक मानती रहेगी। इससे ज्यादा क्रूर शासक पूरे हिंदुस्तान में, इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में कोई नहीं हुआ है। तो अपना हम लोग सबसे ज्यादा क्रूर अगर किसी को मानते हैं तो गजनवी, गोरी, चंगेज, तैमूर, औरंगजेब, बाबर, यही है जो सबसे ज्यादा क्रूर शासक रहे, लुटेरे रहे, आताताई रहे, जिन्होंने हमारी माताओं बहन बेटियों को कुछ दिनारों में बेच दिया, उनके साथ अनैतिक दुराचार किया। आज ये उनको हीरो बना करके भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाएगी। और अगर ये उत्तर प्रदेश, आपने कहा था ना कि उत्तर प्रदेश में ये जो कुंभ का वो हुआ आयोजन, कुंभ का आयोजन इसलिए नहीं सफल हुआ है, कुंभ का आयोजन सफल हुआ है क्योंकि ये 140 करोड़ जनता का विश्वास है कि यहाँ पे योगी जी का शासन है और किसी प्रकार की कोई भी घटना नहीं होगी। नहीं तो उन्होंने तो हल्ला करवाया था कि आतंकवादियों के रडार पे है कुंभ, आतंकवादी वहां पे हमला कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और महाराज जी ने एक ही निर्णय में इनको शांत कर दिया कि किसी भी विधर्मी को जो हिंदू धर्म की आस्था का सम्मान नहीं करता हो। सुनिए ना, आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं। आंकड़ों पे वो जीवन भर सवाल उठाएंगे। उनको खाली एक ही आंकड़ा सही नजर आता है जो राहुल गांधी ने कहा था, एक बार 625 करोड़, एक बार 750 करोड़, एक बार 850 करोड़ की जो है राफेल में घोटाला हुआ है। तीन बार डाटा बोला। उस आंकड़ों पे इनको भरोसा होगा। वो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने कहा था कि एक तो उन्होंने पुल बनाया था वजीराबाद का पुल, उसमें इन्होंने 325 करोड़ का जो फंड था उसको इन्होंने 150 करोड़ में कर दिया था। एक बार इन्होंने 200 करोड़ में कर दिया था। एक बार इन्होंने अपने मंच पे कहा 225 करोड़ में कर दिया था। उस डाटा पे कभी उंगली नहीं उठाएंगे। ये डाटा पे उंगली उठाएंगे जब भारतीय सेना अपने शौर्य का, पराक्रम का प्रदर्शन करके आएगी, पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करेगी, जमीनी स्ट्राइक करेगी, तब इनको प्रश्न। उनका कहना है कि आप लोगों ने लाशों को गंगा में बहा दिया, कुंभ का पानी बहुत गंदा था। आंकड़े तो बता दे रहे हैं 66 करोड़ के, लेकिन जो लोग मरे उनका सही आंकड़ा। मैं वही तो कहना चाहता हूं
कि इनको आंकड़ों पे तो वैसे भरोसा कर लेना चाहिए कि जब ये 60 करोड़ की जनता वहां स्नान करके गई तो उसको पानी स्वच्छ नजर आया, उसको गंगा जी स्वच्छ नजर आई, तब वो वहां पे गई। उस अमृत जल को घर पे अपने भर के लाए। ये क्या दिखाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, नहीं समझ में आता मेरे। जो गंगा का पानी पूरा विश्व कहता है, विश्व के वैज्ञानिक कहते हैं कि कभी खराब ही नहीं होता, उसमें भी ये लोग गंदगी फैलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। संजय राउत जैसे नेताओं के बारे में हमको चाहे आपको, हमको तो लगता है आज सम्मानित मीडिया के बंधु हमेशा समाजवादी पार्टी का पक्ष लेने का काम करते हैं। इससे सवाल नहीं पूछे। अरे सवाल नहीं पूछना, सवाल है, लेकिन सवाल नहीं पूछा, सवाल नहीं पूछा, सवाल नहीं है। संजय राउत इतना बड़ा नेता नहीं है जो उद्धव ठाकरे को ही खा गया, जो हमको लगता है बाला साहब ठाकरे के परिवार को ही नाश कर दिया। वो कह रहे हैं आप लोग बयान दिलवा रहे हैं। अरे बयान तो संजय राउत दिलवा रहा है। देश को बेचने और प्रदेश को बेचने का काम अगर कोई कर रहा है तो संजय राउत जैसे विचारधारा वाले लोग कर रहे हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। ममता बनर्जी ने कहा ये कुंभ नहीं था, मृत्यु का कुंभ। अरे ममता बनर्जी क्या बात करेगी, जिन्होंने हिंदुस्तान की एक बिटिया की हत्या पे कोई बयान नहीं दिया। शेख हसीना कहां भग के आई? अगर शरणागत हुई तो हिंदुस्तान में हुई, इसको नहीं बताने पे आपको दिक्कत होती है। आप मीडिया बंधु को हम तो खूब बताते हैं, आपसे पूछ रहे हैं, सवाल जवाब दीजिए, जम के दीजिए, हम पीछे हटने वाले एकदम जम क्या करते हैं, मीडिया बिकी हुई है। अब मीडिया बंधु इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे भी तो कुछ संदेह। उनका कहना है ना कि 66 करोड़ की संख्या आपने बता दी, उनका आंकड़ों पर ही संदेह है। उनका कहना है कि जो लोग मर गए गंगा में लाशें बहवा दी गई और आप लोग सही आंकड़ा नहीं दे रहे हैं। सही आंकड़ा तो ये दे रहे हैं ना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग, जिन्होंने निहत्थे सेवकों पे अयोध्या में गोली चलवाने का काम किया और मासरियों को खून से लाल करने का काम किया। सही आंकड़ा तो यही देते हैं। आज देखिए पूरे विश्व से लगभग 66-65 करोड़ लोग स्नान करके गए हैं प्रयागराज से। अगर एक बार भी ये सारे सनातनी जग गए तो इनकी पार्टी का पता नहीं चलेगा। और देख लीजिए बाला साहब ठाकरे के परिवार को ही नहीं, पूरी पार्टी को खाने का अगर किसी ने सबसे बड़ा श्रेय लिया तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत को जाता है। तो जनता जानना चाहती है, योगी जी ने विधानसभा में कहा है कि अबू आजमी को भेज दीजिए यूपी में, हम इलाज कर देंगे। तो आप लोग कैसे इलाज करेंगे? मैं कहा ना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उसी पे पीएचडी किए हैं, अब वो पीएचडी किए हैं और अच्छी तरह डॉक्टरी करना जानते हैं कि कैसे आजम अतीक और मुख्तार का इलाज हुआ ना, उसी तरह से ये अबू आजमी फाजमी दिखेंगे नहीं कहीं पे, और इनका भी सही इलाज हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आके देख ले एक बार। अबू आजमी का कहना है कि उस समय भारत सोने की चिड़िया। अरे सोने की चिड़िया नहीं है क्या? ये क्या हमको बताएंगे भारत कब सोने की चिड़िया थी? भारत सोने की चिड़िया अबू आजमी जैसे 15-18% वाले कहने से होगी, ये 70% लोग यहाँ पे पागल दिखाई देते हैं इनको। अरे ये सोचने का विषय उन पार्टियों को है जो हिंदू के त्योहारों का और हिंदू चरित्र का मजाक उड़ाते हैं। अबू आजमी जैसे लोगों का इलाज जनता आने वाले चुनाव में कर देगी, और अगर वो उत्तर प्रदेश में आए तो यहाँ नजर नहीं आएंगे, ये भी हम आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में वो नजर नहीं आएंगे। अबू आजमी उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आएंगे, उनकी औकात नहीं को आ जाए। ऐसे अनर्गल प्रलाप करने वाले, बयान देने वाले लोगों को ये जनता दौड़ा के पीटने का काम करेगी, ध्यान रखिएगा। जो उन खलनायकों को नायक बनाने का काम कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है ऐसे दोगलों को बात करते हुए कि जिसने देश को लूटा, जिसने देश को बर्बाद किया, जिसने हिंदू संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया, ऐसे लोगों को ये हीरो बनाने का प्रयास करते हैं। धिक्कार ऐसे नामर्द नामुराद नेताओं का। औरंगजेब के विषय में अगर जानना हो, औरंगजेब के विषय में अगर जानना हो तो मैं भारत की जनता को आपके माध्यम से कहता हूँ, छावा फिल्म लगी है ना, छावा फिल्म जाके देखें, उसकी क्रूरता का उसमें दर्शाया गया कितना क्रूर शासक था वो। औरंगजेब